लगातार दूसरे दिन भी नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेघा पाटकर का काफिला दोपहर करीब 2 बजे पहुंचा। 1 घंटे चले इस वाहन रैली में कई छोटे बड़े वाहन में सैकड़ों किसान मौजूद थे, जो दिल्ली में चल रहे आंदोलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। खलघाट के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वहीं इस वाहन रैली का धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा, धार जिला कांग्रेस कार्यवाहक कमल किशोर पाटीदार, डंडर पाटीदार, विधायक प्रतिनिधि जयसिंह पटेल, अजय पाटीदार, धार जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल डोंगले, धर्मपुरी नगर पालिका अध्यक्ष सबीर पहलवान, अशोक यादव सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे, जिन्होंने मेघा पाटकर का स्वागत किया। वहीं एसडीओपी एनके कंसोटिया, धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव, क्षेत्रीय पटवारी कमलेश सेन सहित करीब 5 थानों का पुलिस बल मौजूद था। महाराष्ट्र के किसान में डॉक्टर अशोक धावले, किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजित नवले, सुनील मारुसरे, उमेश देशमुख, जेपी गामिक। महाराष्ट्र के वाहन रैली में करीब 20 से 25 छोटे बड़े वाहनों से कार्यकर्ता पहुंचे थे। करीब 2 घंटे चली इस वाहन रैली का मकसद है केंद्र की मोदी सरकार ने घोषित किए 3 कृषि कानूनों का विरोध करना, साथ ही किसानों के लिए बिजली महंगी करते हुए सब्सिडी खत्म करने वाले बिजली बिल का भी विरोध करते हैं। दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए लाखों किसान मजदूर, राज्य में संघर्ष चलाने वाले किसान मजदूर तथा शहीद हुए किसान सभी के द्वारा प्रेरणा लेकर हमारा आंदोलन तेज होते जा रहा है। इस ट्रैक्टर रैली और वाहन रैली के द्वारा मध्य प्रदेश में ला रही निजी मंडियों से समर्थन मूल्य नहीं बचाने की बात समझाई जाकर कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग खेती छीनने की साजिश भी बताई जा रही है। वहीं मेघा पाटकर ने कहा कि अंबानी की रोज की कमाई जब 384 करोड़ है और अंबानी की रोज की कमाई जब 1085 करोड़ रुपए है, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्यों नहीं मिलता है, जबकि एक पानी की बोतल में 55 पैसा लीटर से पानी सरकार से खरीदकर कंपनी को 20 रुपए में 1 लीटर पानी बेचने की मोहलत है और इतनी गुना कमाई होती है और 1 रुपए लागत पर 1.5 रुपए लाभ भी किसानों को क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मोदी सरकार और हर राज्य की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना कानून पास करके किसानों को सही मूल्य देकर कर्जदारी से मुक्त करती है? क्यों नहीं आत्महत्याओं को रोक पाती है? और यह भी कहा कि आज देश भर के किसान जब लड़ रहे हैं और 40 किसानों की जब शहादत दी गई है, तब उनके ऊपर खालिस्तानी पाकिस्तानी के आरोप लगाना यह बेहद अवमानना है। 5 बार चर्चा में जबकि केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कोई जवाब नहीं दिया गया, तब उन्होंने आखिर में 9 दिसंबर को लिखित में जवाब देकर खुद के कानूनों की त्रुटियों को ही घोषित किया। उसमें यह भी लिखा है कि खाद्य पूर्ति में पूंजी निवेश लाया जाएगा, जिससे कि सार्वजनिक राशनिंग व्यवस्था नहीं बच पाएगी और इसलिए साथियों, इन तीनों कानूनों का विरोध तो जरूरी ही है, लेकिन बिजली बिल में भी किसानों की सब्सिडी खत्म करने की बात है और इससे तो और घाटे का सौदा होकर, जबकि निश्चित रूप से किसान की खेती चल जाएगी, बेची जाएगी, तब बिजली बिल का भी विरोध करना जरूरी है। वहीं धार जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार की ओर से स्वल्पाहार करवाया गया। वाहनों को पाटकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली आगे बढ़ते हुए अब दिल्ली की ओर निकल पड़े। किसानों का सत्याग्रह आंदोलन जो चल रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों को विरोधी बिल जो लाई है, उसके विरोध में हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठे हैं और उसका अब तक कोई निकाल नहीं हुआ। लेकिन अब भी हमारे किसान, सभी देश भर के किसान जो गांव-गांव से दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन्हीं में से आज हमारे लोग महाराष्ट्र के अखिल भारतीय किसान सभा के साथी हमारे लोग पहुंचे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर खलघाट में। और हम भी सब किसान भाई इस बात को जाने और समझे कि जो किसान विरोधी बिल हमारे खिलाफ जो लाए गए हैं, तो हमारी खेती किस तरह हमारे बीच हमारे हाथ से छूटने वाली है, हमारी जीविका किस तरह से प्रभावित होने वाली है, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों के, मजदूरों के, कहार कुमार के और सभी का और सबका जीवन किस तरह से इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है, ये समझने की बात है। और इतना बड़ा जो जत्था अभी महाराष्ट्र से निकल करके दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, हमारे खलघाट में पहुंचे हैं और उनका पूरा परिचय करवाएंगे। और खलघाट के सभी व्यापारियों को, किसान मजदूरों को आह्वान करती हूँ कि जब ये हजारों लोग जो किसान मजदूर हैं, जिनमें आदिवासी है, सभी समुदायों के लोग हैं, जो बहुत मैं डॉक्टर अजीत नवले, किसान सभा का राज्य सरचिटनीस हूँ। नासिक से हम 21 तारीख से निकले हैं। गांव-गांव में बहुत ताकत के साथ किसान स्वागत कर रहे हैं। हमें ये आशंका थी कि बॉर्डर पे रोका जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेघा पाटकर जी और उनका संगठन भी हमारे साथ आया। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के किसान भी परेशान हैं
जगह जगह पे उनसे फोन आ रहे हैं, वो हमारा स्वागत जगह जगह पे करेंगे। और महाराष्ट्र से जो काफिला निकला है किसानों का, वो मध्य प्रदेश से गुजरते हुए और बढ़ेगा, किसान आके और जुड़ेंगे और हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और किसानों की बात वहां पे जो रखी जा रही है तो उसको पुख्ता करेंगे और मजबूती देंगे। नासिक से आप कब निकले हो? 21 तारीख से हम नासिक से निकले। बड़ी जुलूस के साथ लोगों ने वहाँ से हमें विदाई दी है और गांव-गांव में लोग जुटते जा रहे हैं। दिल्ली तक जाओगे अभी? जरूर दिल्ली तक जाएंगे और केवल जाएंगे नहीं तो उस लड़ाई में भाग लेंगे और पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार की किसान विरोधी पॉलिसी का विरोध करेंगे। दिल्ली कब तक पहुंचवाऊंगा आप? हम 25 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे और पूरी रेशन और बाकी व्यवस्था लेके हम साथ में बढ़ रहे हैं। तो वहां जाके बहुत दिन रुकने की भी प्लानिंग करके हम किसान आए हैं। कितने लोग आप कुल? हम जब निकले थे 3000 लोग थे। अलग अलग रास्तों से हम वहाँ पे पहुँचने की प्रयास में है और हम जरूर पहुँचेंगे। अभी आप कितने लोग इस रैली में? 3000 के करीब लोग हमारे साथ आज। कितनी गाड़ी होगी अभी? 300 गाड़ियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है। और खाने पीने की किसी क्या व्यवस्था रहती है? रेशन, पानी और बाकी सारी चीजें, वहाँ पे रहने की चीजें हम साथ में लेके चल रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। कि आज आप महाराष्ट्र से किसान आंदोलन को लेकर हजारों का जत्था लेकर चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, महाराष्ट्र से हमने परसों के दिन नासिक से हज़ारों किसानों का ये जत्था हमने शुरू किया। 2 दिन महाराष्ट्र में हज़ारों लोगों का समर्थन इसको मिला। आज सुबह हम मध्य प्रदेश में हमने प्रवेश किया और हमने देखा है मध्य प्रदेश में मेधाताई पाटकर, हमारे मेधा जी विधायक, इन सब के नेतृत्व में बहुत ही बड़ा समर्थन मध्य प्रदेश में भी इस किसान जत्था को आज मिल रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ने ये तय किया इसलिए क्योंकि दिल्ली में आज लाखों किसान, ये अभी 28वां दिन है, वो वहाँ पर ये पूरे दिसंबर के ठंड में वहाँ बैठे हुए हमारे 33 साथी किसान साथी वहाँ शहीद हुए हैं। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार आज भी उसके बारे में कुछ भी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कानून वापस लेने के लिए एक कदम पीछे नहीं हट रही। किसान कानून काले बिल को रिजेक्ट करने के लिए एक कदम पीछे नहीं हट रही। इन दोनों की लड़ाई क्या हुआ था? देखिए, ये जो लड़ाई बहुत बड़ी अभी हो गई है, ये किसानों की तो है ही, लेकिन किसानों के साथ ये पूरी जनता की भी लड़ाई अभी बन गई है। 8 दिसंबर को जो भारत बंद हुआ था और जिसके अंदर करोड़ों लोग ये किसानों के समर्थन में रास्ते पर आए, इसने ये दिखाया है कि ये लड़ाई अभी एक तरफ मोदी जी और उनकी सरकार, उनके कॉरपोरेट दोस्त एक तरफ और पूरे देश की जनता, मेहनतकश जनता, ये दूसरी तरफ, ये ऐसी लड़ाई ये आज हो गई है। इस लड़ाई में हमारे किसानों का और मजदूरों की जीत होगी, इसमें कोई सवाल नहीं है। जब ऐसी लड़ाई बन जाती है तो आवाम की जीत होती है, जनता की जीत होती है, ये हमने हमेशा देखा है। अब दिल्ली जा रहे हैं, उनके लिए कमल भाई नाश्ता तो करवाई गई। पाचीलाल मीणा जी यहाँ के विधायक स्वागत कर चुके हैं, तो मैं पाचीलाल मीणा जी को शब्दों में स्वागत करने के लिए कहती हूँ, आप सब लोग यहाँ आकर सुनिए कि कॉमरेड अजीत नवले जी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से क्या कहना चाहते हैं और क्यों लड़ रहे हैं किसान, जो खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है।